उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर बकायदा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रिजेश पाठक ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर के आने से कुनबा और मजबूत हुआ है और आगामी 2024 के आम चुनाव में बीजेपी सभी 80 के 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने कहा, विपक्षी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस विकास के मुद्दे से भटका हुआ, मुद्दा विहीन राजनीति करने वाला पार्टी बताया। समाजवादी पार्टी के विधानसभा सदस्य रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे देने के बाद दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर वो पार्टी में आते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी और मजबूत होगी। वहीं प्रदेश भर के सरकारी चिकित्सालय में डॉक्टरों के बर्खास्तगी पर लेकर विभाग तेजी से काम कर रही है और हर ऐसे चिकित्सक पर कार्यवाही की जाएगी जो लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। जल्द ही 700 से ज्यादा ऐसे चिकित्सकों पर कार्यवाही करने का कार्य किया जाएगा। बड़े लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे थे। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राजग का हिस्सा होंगे, पर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। अभी आगे जैसी स्थिति होगी हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे, लेकिन आज स्थिति है कि राजग में हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ी है और लगातार ये क्रम चलता रहेगा। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में मैं कह सकता हूं कि आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। आज हर गरीब आदमी समझ रहा है कि मोदी जी के रूप में एक अभिभावक है जो जिनके जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लोकतंत्र में ये अधिकार सबको मिला हुआ है और हम लोगों की प्रथम उद्देश्य जो भारत माता के झंडे को आसमान की बुलंदी की ओर पहुंचाना है और हम सब जानते हैं कि भारत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ है। दुनिया के पैमाने पर हम लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर पूरी दुनिया में हैं। 2047 में जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, ऐसा लोगों का आकलन है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ऐसे में हम सबको इकट्ठा होकर काम करना होगा। ये बहुत ही दुखद है, इस प्रकार के बिहार में लगातार गैर कानूनीकृत होते रहते हैं और वहाँ आने वाले समय पर जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं प्रतिदिन 3, 4, 5 हॉस्पिटलों में जाने का प्रयास करता हूँ। हमने ये पाया कि ढेर सारे ऐसे चिकित्सक जो ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर है, उनको हमने नोटिस दिया है। ऐसे सभी 724 चिकित्सकों को हमने चिन्हित किया है और उनको नोटिस दिया है। यदि वो काम पर वापस नहीं आएंगे तो उन्हें हम बर्खास्त करके नई तैनाती का मार्ग खोलेंगे। ऐसी स्थिति होगी हम स्पष्ट करेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। शीघ्र ही आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और शुभ सूचना जल्दी आपको देंगे। आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा। जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है और कांग्रेस की भ्रष्टाचार भरी नीतियों के कारण जनता उनको हाशिए पर धकेल चुकी है। अब उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जनता ने उन्हें पूरी तरह हाशिए पर धकेला है। गुंडई, अराजकता, अपराध की भरमार, दंगे, ये समाजवादी पार्टी का पुराना स्ट्रगल है। जनता उनके कुकृत्यों की वजह से उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। सगे जैसी स्थिति होगी हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे, लेकिन आज स्थिति है कि राजग में हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ी है और लगातार ये क्रम चलता रहेगा। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में मैं कह सकता हूं कि आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। आज हर गरीब आदमी समझ रहा है कि मोदी जी के रूप में अभिभावक को आगे बढ़ाने में, जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का
बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। लोकतंत्र में ये अधिकार सबको मिला हुआ है और हम लोगों की प्रथम उद्देश्य जो भारत माता के झंडे को आसमान की बुलंदी को पहुंचाना है। और हम सब जानते हैं कि भारत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ है, दुनिया के पैमाने पर हम लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर पूरी दुनिया में है। 2047 में जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, ऐसा लोगों का आकलन है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। ऐसे में हम सबको इकट्ठा होकर काम करना होगा। दुखद है इस प्रकार के बिहार में लगातार कानूनी होते रहते हैं और वहाँ आने वाले समय पर जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, ये मैं दावे के साथ। बस सर, ढेर सारे ऐसे चिकित्सक जो ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर है, उनको हमने नोटिस दिया है। ऐसे सभी 724 चिकित्सकों को हमने चिन्हित किया है और उनको नोटिस दिया है, यदि वह काम पर वापस नहीं आएंगे तो उन्हें हम बर्खास्त करके नई तैनाती का मार्ग खोलेंगे। अच्छा, बनारस में एक डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर मोइजुद्दीन, वो बहुत समय से अनुपस्थित होते हैं, कभी उपस्थित भी होते हैं, तो वो सीएमओ साहब के बुलाने पर ऐसी स्थिति होगी, हम स्पष्ट करेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे।